यूनिफॉर्म के ऊपर, तो मेरे दाएं साइड में मेरा इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, जो वर्दी ऊपर उसमें ऑपरेशन दोस्त लिखा हुआ था। तो बार बार मेरे को वो जैकेट लेने की बोल रहा था कि अपनी जैकेट दे दो। मैंने मना किया कि ये मेरी यूनिफॉर्म है। तो बोला कि आई लाइक योर इंडियन फ्लैग एंड आई रेस्पेक्ट इंडियन फ्लैग। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। मगर ये जो मुश्किल का वक्त था, इसके अंदर दुनिया के सबसे पहले जो मुल्क थे, जो फौरी रिस्पांस के हवाले से जो आगे बढ़ के जिन्होंने यानी ना सिर्फ ये कि इमदादी टीमें वहां भेजी, बल्कि सामान भेजा और बाकी जो जरूरी मामला थे उनको एड्रेस किया। तो बोलता है सर, हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत हमने अर्थक्वेक के 80 घंटे बाद और 104 घंटे के बाद 2 बच्चियों को जिंदा रबल्स के बीच में से बचाया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और वहाँ हमारे काम की और हमारे जो वैल्यू सिस्टम है हमारी सभ्यता की, वो वहाँ पर इतनी तारीफ हुई कि हर कोई चाहता था कि हम किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर जो नेशनल एम्बलम लगा था, उसके नीचे सब लोग चाह रहे थे कि हमारा सेल्फी हो जाए। हम लोगों को देखते ही लोग खड़े होकर के स्वागत करते थे और लोगों के आंखों में जो आंसू होते थे वो नज़र आता था कि हम लोगों के जो हमने काम किया है उनको कितना ज़्यादा एक्सेप्ट किया। कि एक वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक यकीन नहीं करती। जब मैं कहता हूँ तो वो कहती है कि भाई आप मतलब कि इंडिया की ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, इंडिया की तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं, इंडिया की आर्मी की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे तुर्की कौन है? मुस्लिम मुल्क है। हम समझते हैं कि इंडिया मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ है, लेकिन ज़िलज़िला आने की सूरत पर सबसे पहले वहाँ पर पहुँचता है और दबे हुए लोगों को, मलबे के नीचे दबे हुए। फिर से आप लोगों के सुपर फास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम रिटर्न वापस आ गई है इंडिया में। 20 फरवरी को जो एनडीआरएफ की टीम वापस आई है, उससे मीटिंग रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी ने अपनी एनडीआरएफ की टीमों से भावनाओं को प्रकट करवाया है, जो कि अपना ओपिनियन दीजिए कि और वहाँ पे कैसा रहा और आप लोग कैसे मदद करते रहे। और जो कि यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी बोले हैं कि ये मानवता के आधार पर हम पूरे विश्व के एक परिवार मानते हुए नज़र आते हैं, और जो भी अगर संकट में रहेगा उसकी मैं हेल्प करते हुए नज़र आऊँगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ तक कि ये भी बोले कि जो भी अगर किसी भी कंट्री को हेल्प चाहिए तो मैं अपनी, चाहे वो एनडीआरएफ टीम हो या आर्मी हो या फिर एसएसबी सीमा शस्त्र बल हो या वायुसेना, थल सेना, वायु, जो भी कोई भी नीड पड़ेगा सबको भेज देंगे। मतलब ये भारत की एक सीख है कि मैं एक सब मिलकर रहते हैं। मतलब मैं जिसको भी मानते हैं वो फैमिली की तरह मानते हैं, वो कोई भी कंट्री हो, कि कोई मेरा दुश्मन नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी अपना दुश्मन नहीं मानती है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। रही बात जो एनडीआरएफ की टीम आई है रिटर्न, वहाँ के उन लोगों का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहता है। और यहाँ तक कि बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत खुशी की बात है कि वापस आ गई। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं इंडिया के। एक वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक यकीन नहीं करती। जब मैं कहता हूँ तो वो कहती है कि भाई आप मतलब कि इंडिया की ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, इंडिया की तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं, इंडिया की आर्मी की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे तुर्की कौन है? मुस्लिम मुल्क है। हम समझते हैं कि इंडिया मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ है, लेकिन ज़िलज़िला आने की सूरत पर सबसे पहले वहाँ पर पहुँचता है और दबे हुए लोगों को, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को उनकी आर्मी निकालती है। और अभी वो उनका जाने का टाइम है, सब कुछ कर लिया उन्होंने, इंडिया की आर्मी ने वहाँ पर लोगों को फैसिलिटी दे दी, लोगों को बाहर निकाल लिया। तो अब जा रहे हैं तो लोग तालियां बजा कर उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लोग निकल कर रो रहे हैं घरों से। तो मैं छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, पहले तो वो देखें आप, उसके बाद आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। पाकिस्तानी, वाहिद पाकिस्तानी जो सच बोल रहे हैं, वरना यहाँ पर मिलते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई हम तो जज्बे से इंडिया से बहुत आगे। नहीं, जज्बे से हम तो इंडिया से आगे नहीं है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम पाकिस्तानी, जितना हम पाकिस्तानी एज अ कॉम डोनेशन करते हैं, इतनी डोनेशन कोई भी नहीं करता। अब अगर आप देखें, आप कह रहे हैं तो एक पाकिस्तानी जो गुमनामी से आया और कितने $1000 देके चला गया, और उसकी $1 और उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा नाम भी ना लिया जाए। सर, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया। 5वीं से मैं इंडिया तो आप देखें, इंडिया पाकिस्तान का मुआवजा आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऊपर चला गया, हम तो इंडिया से बहुत नीचे हैं अभी। सर, हम तो अलग इसलिए हुए थे कि हम ज़्यादा तरक्की कर सके।
वो उसका सूद नहीं उतार सकते। क्या हमें इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लेने चाहिए? करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। क्या हमें ट्रेड कर लेनी चाहिए? करने चाहिए। क्या हम इंडिया से इंडियंस जो है ना, उन्होंने वहाँ की मार्केट्स को कैप्चर कर रखा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, अपनी प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो चेन्स ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो। मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में, तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। एन इंडियन इज़ एन इंडियन फर्स्ट, देन ही इज़ मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और समबडी, बट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानीज। अब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यहीं से शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एक मज़हब ज़रूर है, लेकिन बीइंग एक लैंड की जो हमारे अंदर एक पैट्रियटिज्म आना चाहिए था। आप खुद से भी सवाल करें और मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, वो पैट्रियटिज्म सॉरी टू से ना हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया, ना हमारे में वो पैदा हो पाया। उन्होंने अपना नाम जब इंडिया रखा और हिंदुस्तान रखा और भारत रखा, तो ये तीनों नाम तारीखी हैं, जबकि पाकिस्तान इटसेल्फ तारीख में कहीं कोई नाम नहीं था। तो पाक लोगों का मुल्क, अब देखें कोई इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं बनती। सो इधर से ही आप पता चल जाए कि हम 75 साला मुल्क हैं, ये याद रहे, और वो एक 5000 साला मुल्क हैं। 5000 साला मुल्क का 75 साला मुल्क से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी शानुल हसन मेरा नाम है। मैं बुनियादी तौर पे लेक्चर पर्शियन हूँ गवर्नमेंट साइड पे, साथ में मैं PhD स्कॉलर हूँ पर्शियन के हवाले से। पाकिस्तानी कल्चर की वो उसको उस तरीके से मतलब बाहर की कंट्रीज़ में प्रमोट नहीं किया जाता, उस तरीके से उसको मतलब सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह मतलब इंडियंस को जो है वो अमेरिका के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर एक सेलिब्रेशन मिलती है। किस तरीके से आप देखते हैं एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ को? अच्छा, ना सिर्फ बतौर पाकिस्तानी, बल्कि मैं समझता हूँ कि बतौर एक हिस्टोरियन के और हिस्ट्री के एक स्टूडेंट के, चूँकि मेरी एक किताब भी आ चुकी है मुग़ल हुक्मरानों की दोस्ती, तो मैंने इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ को बड़े करीब से देखा। उसमें मैंने देखा कि पुराने अदवार में भी जो हमारी हिंदू कम्युनिटी थी, जब ये सब कॉन्टिनेंट था, तो वो बहुत आगे थे। यानी दरबार हालांकि पर्शियनेट्स का था और मुस्लिम्स का था, लिबरल मुस्लिम्स का था, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ थे वो हिंदू थे। इससे ये हमें समझ आती है तारीख़ी तौर पे कि एक्सपर्टीज़ हमेशा से ही हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा रहे हैं। जो आज एक हिंदू ओरिएंटेड कंट्री जो है वो हम इंडिया देख सकते हैं उसको। इन कंपैरिजन जो हमारा जो पाकिस्तानी एरिया है, ये कदरे जो है वो पहले भी एक आप कह सकते हैं कि इग्नोरेंस में था, और आज भी हम कदरे, ठीक है हमारे पास डिग्रियाँ भी आ गई हैं, हमारे पास इस वक्त पढ़ी लिखी तादाद भी है, लेकिन हम उस तरह से ना लॉबिंग करने में कामयाब हो पाए हैं वर्ल्ड लेवल पर, ना इंटरनेशनली हम कोप अप करने को तैयार हो सकें, और रिकग्निशन लेने में भी हम नाकाम हो चुके हैं। आप देखें कि इस वक्त फ़नून लतीफ़ा और लिटरेचर और शोबिज़ किसी भी साइड पर हमारी ये साइड बेहतर होनी चाहिए थी, जो है भी, हमारे पास टैलेंट भी है रैंडमली, लेकिन हम देखते हैं कि हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं अपने आप को मनवाने में। कल्चर अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान का, आपको क्या लगता है कि दोनों देश मतलब में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका? तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये भी बोल रही है कि भारत बहुत ही अच्छा काम करता रहता है, नेक काम करता रहता है, जो कि हर कंट्री को अपना भाई के समान लेके साथ में चलता रहता है, और हर किसी के सुख दुख में वो शामिल रहता है, और सबसे पहले हाथ वही आगे बढ़ाता है किसी की हेल्प करने में, चाहे वो अपनी कोई भी सेना को भेजने पे तत्पर रहता है। और यहाँ तक कि भी नरेंद्र मोदी जी भी बोले हैं कि हम भारतीय हैं और मैं सभी कंट्री के अपने भाई यानी फैमिली की तरह मानता हूँ, और जो भी संकट में रहेगा मैं उसके जितना हो सकेगा मैं अपने सहायता के लिए आगे हाथ को बढ़ाते रहूँगा। और यहाँ तक कि बहुत बहुत बधाइयाँ भी दी हैं NDRF टीम को कि जो कि आप वहाँ पे गए और मदद की ये लोगों की, और वहाँ के जो अपनी शान जो तिरंगा का नाम रोशन करते हुए नज़र आए। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।